हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पसंद जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान में रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लगा ना आपकी तरफ एक रेड अलर्ट का जैसे निशान है, मतलब फील हुआ कि आपको सावधान रहना चाहिए किसी भी चीज़ से, जैसे कि कोई अनहोनी हो या फिर ब्लैक नज़र हो, काइंड ऑफ कोई बुरी नज़र की, ये जैसे कोई वार्निंग मैसेज था आपके लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे सिचुएशन में है ना कि जैसे अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले होना पसंद कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और सोचना भी चाहते हैं, बट सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है। घर में आसपास के लोग सामने से पोक करते रहते हैं ना, जैसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, बड़ी चीज़ हो जाती है, या फिर अकेले कहीं घूमना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, या अगर आपके पास भी आना चाहते हैं तो जैसे ना घर वालों या आसपास की एनर्जी की ना कोई चीज़ लाइक ना काम, ऑफिस में कहीं छुट्टी नहीं मिल रही है ना, खुद का भी हो या कहीं काम भी कर रहे हो, छुट्टी नहीं मिल रही है, पॉसिबल नहीं है, लोग ना जैसे आसपास है और वही एनर्जी से वो ना बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। चिढ़े इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है ना उनको शांति चाहिए, उनको थोड़ा सा अकेला रहना है, थोड़ा अकेला फील करना है, मतलब मन कर रहा है कि अकेले रहो लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये काफ़ी अरसे से ना आपकी जो बदले हुए अंदाज है, कुछ बिहेवियर है आप में ना, बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट है। या तो आपने ब्लॉक या नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट किया है, या फिर आप पहले की तरह ना ऐसे ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं हो, पहले की तरह बात नहीं कर रहे हो, पहले की तरह एकदम एकदम मतलब वैसे ना उनके लिए हाजिर अवेलेबल वैसे फीलिंग नहीं आ रही है। इनको इस बात से एतराज़ नहीं है कि आप मतलब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, या आप इनके ऊपर ऐसे एकदम ओवर गिविंग एनर्जी नहीं है वगैरह, बट इनको ऐसा लग रहा है ना कुछ खोने का एहसास लग रहा है। अचानक से जो आपके बदले अंदाज है ना, उनको ऐसा जैसा फील करा देना कि जैसे ये इंसान ना दूर जा रहा है, एनर्जी वाइज या कहीं भी जैसे दूर जा रहा है। उस बात से ना अचानक इनके दिल में कुछ ना अजीब सी हलचल फील होती है, ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप किसी गलत संगत में हो, कहीं रॉन्ग एडवाइस लिए जा रहे हैं, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, या फिर आपकी कोई सोच है ना, आपने पता नहीं क्या किसका सुन लिया है या क्या सोच रहे हैं आपके दिमाग में, बट आप है ना पहले की तरह नहीं सोच रहे हो, आप मतलब पहले की तरह ना सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर है ना वो नहीं दिखा रहे हो, उसको उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनको ना अपनी गलतियां तो दिख रही है, बट उस तरह से नहीं दिख रही है कि जैसे ना कि अगर आप खामोश हो गए हो तो हो सकता है ना कि आपकी कोई वजह हो, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हो, लेकिन ये ऐसे सोच रहे ना कि आप ऐसे कैसे हो गए, लाइक ना आप क्यों मतलब इस तरह से सोच रहे हैं, जैसे कि आपने जैसे ना मुझे एक सीन जस्ट एक फील हुआ कि आपने पूछा कि क्या इस रिश्ते में आगे फ्यूचर है, कुछ कमिटमेंट हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं, बट समाउ कहा कि पॉसिबल नहीं है, मतलब लाइक ना एकदम नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वजह है। आपने कहा कि वजह ठीक है, बट क्या पॉसिबल है,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं लगता, नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, आपने उसे बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लिया, उनका जैसे लास्ट आंसर मान लिया, और उस चीज़ से आप इतना डीपली हर्ट हुए हैं, और मतलब ऐसी कोई चीज़ जैसे ना एकदम डिस्कनेक्ट सा फील हुआ, आपको ऐसा लगा हारे हुए हैं आप, और अचानक से आप खामोश हो गए, आप नाराज़ हो गए, आप गुस्से में आ गए, और आपने मतलब सोचा कि बस हो गया, अभी बस हो गया। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने हर चीज़ को ना एकदम बोलते ना, किसी चीज़ का ना सवाल का जवाब ना कि भाई हो नहीं सकता, वो पकड़ लिया ना इतना कि भाई कि उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, लाइक ना देयर इज़ नॉट पॉसिबिलिटीज़ कि मे बी और समथिंग लाइक दैट। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। हालांकि इनको पता है कि ये आपके इमोशंस समझ भी रहे और समझ ना भी रहे, लाइक नो एक तरफ एक बार समझ भी लेते हैं कि हाँ यार, किसी इंसान को कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप ज़्यादा ही मतलब किस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं कि कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। तो रिश्ता जैसे चल रहा है वैसे प्रॉब्लम क्या है, हम एक दूसरे के साथ खुश है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि इन्हें ये नहीं समझना कि इस रिश्ते में, इस एनर्जी में सब इनको ही मिले जा रहा है, और आप जैसे खाली होते जा रहे हो, खाली होते जा रहे हो। ये कहते हैं कि आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लेते हो, मतलब ज़्यादा ही हावी कर लेते हो, और ये सब है। बट होता है ना, इंसान है, इंसान की एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि एक मिरर एनर्जी है, और आप दोनों में ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। तो ये जो अचानक से डिस्कनेक्ट फील हुआ है ना, ये दोनों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत कुछ डीप सोचने पे मजबूर है। क्योंकि ये जो आपने सोचा है ना कि अलग होना है, मूव ऑन करना है, या डिस्कनेक्ट होना है, आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। इनके लिए तो फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक बेचैनी, एंग्जाइटी है, इसके बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हैं शांत रहने की। ऐसा लग रहा है ना कि दोनों ने अपनी साइड ही समझने का कोशिश, मतलब ऐसा लग रहा है दोनों सिर्फ अपनी साइड, मतलब एक वक्त था ना कि दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे थे कि वो क्या सोच रही होगी या वो क्या सोच रहा होगा, बट अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों सिर्फ अपनी बात सोचना चाहते हैं। यार मुझे नहीं मिल रहा है, या मुझे मिल नहीं रहा है, वो सब चीज़ें, ये मुझे नहीं समझ रहा है, ये भी वही सोच रहा है कि ये मुझे नहीं समझ रहा। दोनों को भी लग रहा है कि आप अपनी जगह सही हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स लेके सही हो। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी मजबूरी है, या मेरी जो भी सिचुएशंस है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी भी मजबूरी है कि मैं भी अभी इस हालातों को और झेल नहीं सकता या झेल नहीं सकती। ठीक है कि अकेले रहना ज़्यादा बेटर है, बट इस तरह से बटे हुए रहना आपको पसंद नहीं है, या हो नहीं पा रहा है। शायद पहले कर लिया होगा, बट अभी हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है ना कि जो 5-5 पोर्टल का पोर्टल जो गया है ना, ये बहुत बड़ा मेजर चेंज ना आपके ऊपर असर कर गया है, और इसी वजह से एनर्जी में इनके भी शिफ्ट है, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन का सिचुएशन चल रहा है। और मुझे लगता है 69 एंजल नंबर एंड 96 एंजल नंबर ये आपको दिख रहे हैं, एंड पॉसिबल है अगेन 555 एंजल नंबर दिख रहा है, 222 एंजल नंबर दिख रहा है। यहाँ पे 5 और 2 नंबर मुझे प्रोमिनेंटली फील हुए, जैसे चेंज है और इमोशंस में चेंज है, वो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब इन आप लोगों के सिचुएशन में ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इसके ऊपर
चीज़ लाइक ना एक वक्त था जो इमोशंस पे ज़्यादा क्या बोलते हैं इसे ध्यान दिया जा रहा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ इनफ। फिर आपको थर्ड पार्टी तकलीफ़ होती थी बट इतना नहीं, तकलीफ़ तो होती थी लेकिन आप को पता है कि आपके पर्सन का प्रॉब्लम है, सिचुएशंस है और यू हैव टू मैनेज, मतलब आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वाली सिचुएशन थी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आप वो एक्सेप्ट करने में नहीं तैयार हो, पता नहीं क्यों आपको नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है कि जो हो है वो, और आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपने क्या बदला, क्योंकि ये भी सोच रहे ठीक है कि चलो हो नहीं सकता या जो भी है, बट ये जब एक्चुअली हो रहा है ना दूरी, वो दूरी नहीं बर्दाश्त हुई, दूरी नहीं सही। अच्छा, इनके इनिशियल में ना मुझे वी, जी, के, पी, ये इनिशियल्स ज़्यादा फील हुए। काफ़ी कनेक्शन ही ऐसे हैं कि जो कुछ अपने हमें ही बदल जाते हैं, हमें ही बदल जाते हैं। Justice 11, King of Pentacles, the Death, Page of Swords, Ten of Cups, Ace of Cups, Wheel of Fortune and Six of Swords. Bottom deck है the Sun, the Sun, the Sun and the Sun, Fun। तो इनकी बर्थ नंबर में 19 शामिल हो सकता है। 19 बर्थ नंबर हो सकता है, 11 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो वो चीज़ है। एंड यहाँ पे अगेन न्यू बिगिनिंग की एनर्जी नज़र आ रही है कि सिचुएशन चेंज तो होगी, और वो सिचुएशन ऐसा लगता है कि आप चेंज करके रखेंगे। इनमें ना बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बदल रहा है सिचुएशन में। ऐसे ना ऐसे चीज़ दिख रही है ना दिन ब दिन, ऐसे एक खोए हुए ऐसी एक खोने जैसी, लाइक ना एक कुछ खो रहे हैं बट क्या खो रहा है एग्जैक्टली पता नहीं। दिल तो खाली है और आपके ऊपर नज़र बिल्कुल, जैसे ना इंसान एक बस एक आपकी एक सिंगल मैसेज, जैसे आप जस्ट टाइप करो हाय, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ सकता है, ऐसी एनर्जी फील हुई। बट वही तो चीज़ है कि आप वो मैसेज डालना नहीं चाहते हैं। मतलब आपका भी मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है कि आपका भी मन कर रहा है बात करे, मिलने जाए और बहुत सारी चीज़ें जैसे पहले थी वैसे खूबसूरत हो जाए। लेकिन इस बार आप है ना थोड़ा, मैं ऐसा नहीं कह रही कि अड़ियल बन गए हो, बट आपको ऐसा ना कुछ जैसे न्याय चाहिए। ये हमेशा समझना, एक्सेप्ट करना, समझना, एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ करे जा रहे हैं और आप खाली बनते जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया है, बट बेसिक चीज़ जो आप चाहते थे वो हो जाए, ऐसा आपका मानना है। तो सिचुएशन बैलेंस करनी होगी इनको, और आपकी तरफ जो अन्याय टाइप फीलिंग है ना, जैसे किसी और को पसंद किया गया था, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दिया गया था, रीज़न चाहे जो भी हो, तो वो चीज़ है। एंड ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पॉसिबल है ये मैरिड है या फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये एक डेस्टाइन कनेक्शन फील हो रहा है। जो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन सिचुएशंस बदलना या बदल जाना ये इतना आसान नहीं होता। एक मोमेंट हो सकता है इनकी एनर्जी में, लेकिन ये आसान नहीं है। अगेन डिपेंड, क्योंकि हर चीज़ इंसान की अपनी सोच पे डिपेंड होती है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ या मौके तो मिलते हैं अपने आप को समझने का, सुधारने का, बदलने का, कुछ डिसीजन लेने का, लेकिन कोई इंसान ले पाता है डिसीजन या कोई नहीं ले पाता। रोना मतलब पछताना प्रेफर करता है, लेकिन डिसीजन ले पाना वो हिम्मत नहीं हो पाती। इच्छा तो होती है, डिज़ायर तो होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती।
तो जो लोगों में हिम्मत है, कर पा रहे, समझ पा रहे, तो उनकी तरफ से पहल हो सकती है। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो आगे सिचुएशन डिपेंड है, क्योंकि लाइफ इतनी भी छोटी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए। वो तो एक है, बट आपके ऊपर पूरी तरह नज़र है, ऑब्जर्वेशन है कि भाई आप क्या है, मतलब एक ताक लगा के बैठे ना इंसान, वैसे है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।